बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। रामदास का जीवन खेती पर आधारित था और वह अपनी छोटी सी जमीन पर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। हालांकि उसके पास बहुत संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह हमेशा संतोषी रहता और भगवान का धन्यवाद करता। गांव में सभी लोग रामदास की ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा करते थे, लेकिन गांव का जमींदार हरिशंकर रामदास से ईर्ष्या करता था। वह अहंकारी और लालची था और उसे अपने धन और अधिकार पर बहुत घमंड था। हरिशंकर ने कई बार रामदास की जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन रामदास ने कभी हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत से अपनी जमीन बचाए रखी और अपनी ईमानदारी के रास्ते से कभी नहीं हटे। एक दिन हरिशंकर ने रामदास को अपने पास बुलाया और उसे धमकी दी, रामदास, तुम्हारी यह छोटी सी जमीन अब मेरे काम की है। तुम इसे मुझे बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचकर इसे जबरदस्ती ले लूंगा। रामदास ने विनम्रता से जवाब दिया, मालिक, यह जमीन मेरे पूर्वजों की धरोहर है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। हरिशंकर को यह जवाब नागवार गुजरा और उसने ठान लिया कि वह रामदास को उसकी जमीन से बेदखल करके रहेगा। उसने अपने कारिंदों को बुलाकर रामदास पर झूठे आरोप लगाए कि उसने जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी की है। गांव के सरपंच को रिश्वत देकर हरिशंकर ने रामदास को अदालत में घसीटा। रामदास पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे न केवल अपनी जमीन खोने का डर था, बल्कि समाज में उसकी साख भी दांव पर लगी थी। लेकिन रामदास ने हार नहीं मानी। उसने भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखा और न्याय के लिए प्रार्थना की। गांव के कई लोग जानते थे कि रामदास निर्दोष है, लेकिन जमींदार की ताकत के आगे कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अदालत में मुकदमे की तारीख आ गई। हरिशंकर ने अदालत में अपने झूठे गवाह पेश किए और रामदास के खिलाफ आरोप सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन रामदास ने सच का साथ नहीं छोड़ा। उसने विनम्रता से न्यायाधीश को अपनी बात कही, मालिक, मैंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। यह जमीन मेरी मेहनत और पूर्वजों की धरोहर है। मैं न्याय चाहता हूं और भगवान पर विश्वास रखता हूं कि सच की हमेशा जीत होती है। न्यायाधीश ने रामदास की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन हरिशंकर का प्रभाव इतना अधिक था कि उन्होंने भी जमींदार के पक्ष में निर्णय सुनाने का मन बना लिया। परंतु तभी एक अजीब घटना घटी। अदालत के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो बहुत गरीब लग रहा था, अचानक अंदर आया और जज से बात करने की अनुमति मांगी। जज ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वह कई साल पहले हरिशंकर के परिवार में काम करता था। उसने अदालत को बताया कि कैसे हरिशंकर के पूर्वजों ने भी इसी तरह से गरीब किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश की थी और कैसे एक बड़े पाप के कारण उनके परिवार की किस्मत बदल गई थी। उसने कहा, जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। यह कर्म का फल है। हरिशंकर का परिवार भी अब उसी पाप का परिणाम भुगत रहा है। यह सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। जज को समझ आ गया कि हरिशंकर एक झूठे इंसान हैं और उन्होंने तुरंत फैसला सुनाते हुए रामदास के पक्ष में निर्णय दिया। रामदास की जमीन बच गई और हरिशंकर को अपने किए की सजा मिली। उसे जुर्माना भी भरना पड़ा और उसकी प्रतिष्ठा गांव में नष्ट हो गई। रामदास ने भगवान का धन्यवाद किया और विनम्रता से सबका आभार प्रकट किया। उसकी सच्चाई और कर्म का फल उसे मिल गया था। गांव के लोग भी उसकी इस जीत से बहुत खुश हुए और उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। रामदास ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और उसने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्म करता है, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। कहानी की सीख, कर्म का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को अंततः सफलता मिलती है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को उनके पापों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य, ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। बुराई और छल से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।